शिवपुर गांव अपनी पवित्रता और धार्मिक आस्थाओं के लिए जाना जाता था। इस गांव के केंद्र में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर स्थित था। यह मंदिर सदियों पुराना था और गांव वालों की भक्ति का केंद्र था। यहाँ के लोग मानते थे कि भगवान शिव स्वयं इस गांव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस गांव में एक परिवार रहता था, पंडित सुरेश, उनकी पत्नी कमला और उनके 3 बच्चे, मीरा, राजेश और अंशुल। सुरेश जी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी दिनचर्या का हर पल शिव भक्ति में समर्पित था। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, गंगाजल और बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाते और पूरे मनोयोग से पूजा अर्चना करते थे। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर गांव के कई लोग भी भगवान शिव के प्रति आस्थावान हो गए थे। लेकिन सुरेश जी के घर में जो घटनाएं घटने वाली थीं, वे पूरे गांव को चमत्कारिक और अद्वितीय अनुभव देने वाली थीं। पहला संकेत, नंदी का प्रकट होना। एक सुबह सुरेश जी अपनी पूजा समाप्त करके लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में एक सफेद बैल आकर बैठा हुआ है। बैल की आंखें गहरी और शांत थीं। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा दिव्य आभास था कि घर के सभी सदस्य उसे देख अचंभित रह गए। कमला ने कहा, ये बैल यहाँ क्यों बैठा है? क्या इसे भगाया जाए? सुरेश जी ने उत्तर दिया, नहीं, यह कोई साधारण बैल नहीं लगता। इसकी आंखों में शांति और गहराई है। ये तो नंदी जैसा दिखता है। बैल ने उनकी ओर देखा और सिर झुकाकर जैसे उन्हें प्रणाम किया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इसे भगवान शिव का संकेत माना। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, क्या ये सचमुच नंदी है? सुरेश जी बोले, जब भगवान शिव किसी घर में वास करने का निर्णय लेते हैं तो नंदी उनकी उपस्थिति का पहला संकेत देते हैं। हमें इसे आशीर्वाद मानना चाहिए। दूसरा संकेत, बिल्वपत्र का गिरना। उस रात परिवार ने पहली बार शिव पुराण का सामूहिक पाठ किया। पाठ के दौरान अंशुल ने देखा कि उनके घर के आंगन में लगा बेल का पेड़ अचानक से हर दिशा में बिल्वपत्र गिराने लगा। ये दृश्य इतना चमत्कारी था कि परिवार के सभी सदस्य हैरान रह गए। कमला ने कहा, ये पेड़ तो सालों से यही है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुरेश जी ने कहा, ये भगवान शिव का दूसरा संकेत है। बिल्वपत्र उनके प्रिय हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हमारे घर को पवित्र माना है। उस रात परिवार ने पेड़ के पास दीप जलाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। तीसरा संकेत, शिवलिंग का स्वाभाविक निर्माण। कुछ दिनों बाद अंशुल ने एक अद्भुत सपना देखा। भगवान शिव ने उसे कहा, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में मुझे ढूंढो, मैं वहां प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुबह होते ही अंशुल ने ये सपना अपने पिताजी को बताया। सुरेश जी ने इसे ईश्वरीय संदेश मानते हुए खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक छोटा प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ। ये देखकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीरा ने कहा, पिताजी, क्या ये शिवलिंग यहीं से प्रकट हुआ? सुरेश जी बोले, हाँ, भगवान शिव स्वयं हमारे घर में प्रकट हुए हैं। यह उनका तीसरा संकेत है। अब हमें यहाँ नियमित पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया और पूरे गांव को इस चमत्कार की जानकारी दी। गांव वालों ने इसे भगवान शिव की कृपा का प्रमाण माना। चौथा संकेत, धूप की दिव्य सुगंध। अगले कुछ दिनों से परिवार के सभी सदस्यों ने घर में एक दिव्य सुगंध महसूस की। ये सुगंध किसी धूप या फूल की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी महक थी जो सीधे मन और आत्मा को शांति प्रदान करती थी। राजेश ने कहा, पिताजी, ये सुगंध कहाँ से आ रही है? हमने तो कोई धूप भी नहीं जलाई है। सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र हो जाता है। ये चौथा संकेत है। अब हर सुबह परिवार उस सुगंध के साथ जागता, जो उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती थी। पांचवा संकेत, घर में शांति का प्रवेश। इससे पहले परिवार के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बहस होती रहती थी, लेकिन अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर सदस्य के बीच प्यार और सहयोग बढ़ने लगा। कमला ने कहा, ये कैसा चमत्कार है? पहले जहां हम हर छोटी बात पर झगड़ते थे, अब ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में कोई दिव्य शक्ति ने प्रवेश कर लिया हो। सुरेश जी बोले, ये भगवान शिव की कृपा है। जब वे किसी के घर में वास करते हैं तो सबसे पहले शांति का प्रवेश होता है। अब उनका घर सचमुच एक मंदिर जैसा बन गया था। छठा संकेत, शिव भजनों की ध्वनि। एक रात परिवार ने महसूस किया कि दूर से कोई शिव भजन गा रहा है। आवाज इतनी मधुर और स्पष्ट थी कि सबने अपनी आंखें बंद कर ली और भजन में लीन हो गए। मीरा ने कहा, पिताजी, ये भजन कहाँ से आ रहा है? आसपास तो कोई मंदिर भी नहीं है। सुरेश जी ने कहा, ये भगवान शिव का छठा संकेत है। उनकी उपस्थिति का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
ये भजन उन्हीं का संदेश है। इस घटना के बाद परिवार ने हर दिन शिव भजनों का आयोजन करना शुरू कर दिया। 7वां संकेत, स्वप्न में शिव के दर्शन। कुछ दिनों बाद मीरा को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर को मैंने पवित्र माना है, मेरी भक्ति करो और मेरे नाम को फैलाओ। मीरा ने ये सपना अपने पिताजी को बताया। सुरेश जी ने कहा, ये शिवजी का 7वां संकेत है। उन्होंने स्वयं तुम्हें दर्शन देकर हमें अपने मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। अब हमें उनके निर्देशों का पालन करना होगा। 8वां संकेत, नाग देवता का प्रकट होना। घर के आंगन में एक दिन एक नाग प्रकट हुआ। वह नाग शांत था और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। राजेश ने कहा, पिताजी, क्या ये खतरे की निशानी है? सुरेश जी बोले, नहीं, ये शिवजी का प्रिय नाग वासुकी है। ये हमारे रक्षक के रूप में आया है। यह उनका 8वां संकेत है। परिवार ने नाग को दूध अर्पित किया और उसकी पूजा की। 9वां संकेत, समृद्धि का आगमन। पिछले कुछ महीनों से सुरेश जी का व्यवसाय घाटे में चल रहा था, लेकिन अचानक व्यापार में उन्नति होने लगी। पैसे की समस्या खत्म हो गई और परिवार सुखी जीवन बिताने लगा। कमला ने कहा, ये कैसे संभव हुआ? सुरेश जी ने उत्तर दिया, ये भगवान शिव की कृपा है। जब वे किसी के घर में आते हैं तो समृद्धि अपने आप आ जाती है। यह उनका 9वां संकेत है। 10वां संकेत, स्वास्थ्य में सुधार। सुरेश जी की पत्नी कमला, जो लंबे समय से बीमार थी, अचानक ठीक हो गईं। पूरा परिवार पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगा। सुरेश जी ने कहा, ये 10वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जब शिव जी किसी के घर में वास करते हैं तो वे परिवार को स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। निष्कर्ष, शिव की कृपा का फल। इन 10 संकेतों ने सुरेश जी के परिवार की जिंदगी बदल दी। उनका घर एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां गांव के लोग दर्शन करने आने लगे। परिवार ने भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शुद्ध मन से भगवान को अपने घर में वास करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। भगवान शिव के 10 संकेत उनकी उपस्थिति का प्रमाण है, लेकिन ये हमारी आस्था और कर्म है जो हमें उनका आशीर्वाद दिलाते हैं।